हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 11th का है, इसके चैप्टर नंबर 15 बाज लोग इसे पढ़ने वाले हैं, जिसे लिखा है अनामिका जी ने। इनका जन्म 1961 ईस्वी में हुआ था। इस कविता के माध्यम से वो हमें बताना चाहती है कि जो गरीब, लाचार और कठोर परिश्रम करने वाले मजदूर होते हैं, वे अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से मुश्किल कार्य को भी करके दिखाते हैं, लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उनका समाज में कोई महत्व नहीं उनको दिया जाता है और हर तरफ से उन्हें ठुकराया जाता है। लेकिन भी वो निश्चिंत रूप से होकर अपने कार्य को बहुत ही निष्ठापूर्वक करने में जुटे हुए रहते हैं। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। 15 चैप्टर है हमारा बाज लोग, जिसे लिखा है अनामिका जी ने। इनका जन्म सन 1961 ईस्वी में हुआ था। समकालीन हिंदी कवयित्री अनामिका का जन्म मुजफ्फरपुर, बिहार में हुआ। उनका बचपन घर में अकेले रहने के कारण पुस्तकालय और पुस्तकों के बीच बीता। उन्होंने स्थानीय स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा तथा पटना विश्वविद्यालय, लखनऊ एवं दिल्ली विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। संप्रति वे सत्यवती कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग में रीडर हैं। खुरदरी हथेलियाँ, गलत पते की चिट्ठी, दूबधान, बीजाक्षर, अनुष्टुप, समय के शहर में, कविता में औरत आदि इनके प्रसिद्ध कविता संग्रह हैं। प्रतिनायक कहानी संग्रह है। 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास है और स्त्रीत्व का मानचित्र, मन मांझने की ज़रूरत है, पानी को पत्थर पीता है आदि विमर्श है। अनामिका जी अनेक राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार से सम्मानित भी हो चुकी हैं और उनकी रचनाओं में यथास्थिति के चित्रण के साथ साथ जन चेतना का स्वर भी सुनाई पड़ता है। तो इनका जन्म सन 1961 ईस्वी में मुजफ्फरपुर, जो कि बिहार में है, वहाँ हुआ था। घर में ये अकेली ही रहती थी। अकेले रहने के कारण पुस्तकालय और पुस्तकों के बीच में ही इनका पूरा समय बीतता। स्थानीय स्कूल में इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। पटना विश्वविद्यालय, लखनऊ एवं दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। ये सत्यवती कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग में रीडर के रूप में भी रही और कुछ संग्रह इसके दिए गए हैं, जैसे खुरदरी हथेलियाँ, गलत पते की चिट्ठी, दूबधान, बीजाक्षर, अनुष्टुप, समय के शहर में, कविता में औरत इनकी कविताओं के नाम हैं। प्रतिनायक ये इनका कहानी संग्रह है। 10 द्वारे का पिंजरा इनका उपन्यास है और स्त्रीत्व का मानचित्र, मन मांझने की ज़रूरत है, पानी जो पत्थर पीता है, ये इनका विमर्श है। और इन सभी रचनाओं के लिए इनको राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इनकी रचनाओं में हमें समाज की स्थिति और उसके द्वारा लोगों को चेतना, लोगों को मन में, लोगों के सोच को जागरूक करने का काम इन्होंने किया है। यहाँ संकलित कविता, अर्थात जो हम लोग बाज लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें कवयित्री ने उन सामान्य लोगों को बाजीगर कहा है जो समाज में हर महत्वपूर्ण चीज़ों का निर्माण करते हैं, सुंदर घर बनाते हैं, सड़कें, पुल, गगनचुंबी इमारतें और बांधों का निर्माण करते हैं। वे बेहद गरीब और कठोर परिश्रम करने वाले मजदूर होते हैं, इसलिए समाज में उन्हें कोई महत्व नहीं दिया जाता है। किंतु यह उन्हीं कठोर परिश्रम करने वाले लोगों के परिश्रम का परिणाम है कि धरती पर अभी भी आग, पानी और अन्न सब को उपलब्ध है। ये मजदूर अपने बेडौल और खुरदरे हाथों से दुनिया के हर चमत्कार का सृजन करते हैं। तो ये जो कविता है बाज लोग, इसमें हमें बताया गया है कि किस प्रकार से जो मज़दूर लोग हैं
वो मेहनत करते हैं, बड़े बड़े इमारतें, गगनचुंबी इमारतें जो हैं, पुल हैं, सड़कें हैं, ये सारी चीज़ें ये बनाते हैं। और फिर भी इनको इतनी मेहनत करने के बाद भी इनको उतना महत्व नहीं दिया जाता है, जिसके कारण इनके जो कार्य हैं, जितना ये मेहनत करते हैं उस हिसाब से इनको समाज में महत्व नहीं दिया जाता है। इतना कठोर परिश्रम करने के बावजूद भी अगर ये नहीं होते तो धरती पर अभी भी आग जो है, पानी है, अन्न है, इनकी मेहनत के द्वारा ही सबको उपलब्ध होते हैं। इनके जो शरीर होते हैं, हाथ होते हैं, हाथ इनके खुरदरे होते हैं और इन्हीं हाथों के मेहनत के द्वारा सृष्टि में या प्रकृति में या दुनिया के हर चमत्कार का ये खुद ही सृजन करते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो इतना मेहनत अगर ये नहीं करेंगे तो पानी नहीं निकलेगा। तो ये सारी जो इनकी मेहनतें हैं, ये इतने मेहनत करने के बावजूद, इतने परिश्रम करने के बावजूद भी इनको उतना महत्व नहीं दिया जाता है। बाज लोग जिनका कोई नहीं होता और जो कोई नहीं होते, कहीं के नहीं होते। गरीब, लाचार और कड़ी मेहनत करने वाले मजदूर जैसे बाज कुछ लोग अपने परिश्रम के बल पर भले ही विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण चीज़ों का निर्माण करते हों, पर उनके कार्यों की सराहना करने वाला कोई भी नहीं होता। उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता जिसे वे अपना कह सके। लोगों को केवल उनकी मेहनत से वास्ता होता है, इसके बाद लोगों के लिए उनका कोई उपयोग नहीं रह जाता, इसलिए वे बेचारे कहीं के नहीं होते। तो ऐसे लोगों को यहाँ बाज लोग कहा गया है, जिसमें कहा गया है कि ये अपने परिश्रम के बल पर कितने महत्वपूर्ण चीज़ों का निर्माण करते हैं, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी इनके कार्यों की, इनके कामों की सराहना कोई नहीं करता है। जब किसी को इनसे मतलब होता है, वो इनकी मेहनत से वास्ता रखते हैं और काम निकल जाने के बाद इन्हें वो पूछते भी नहीं हैं। तो इसके बाद लोगों के लिए उनका कोई उपयोग नहीं रह जाता जब वे उनसे मेहनत करवा लेते हैं। और इसलिए कहा गया है यहाँ पे कि वे बेचारे कहीं के नहीं होते हैं, क्योंकि काम निकलने के बाद उनको कोई पूछता भी नहीं है और जितना वो मेहनत करते हैं उतना उनको महत्व नहीं दिया जाता। झुंड बनाकर बैठ जाते हैं कभी कभी बुझते अलावों के चारों तरफ, फिर अपनी बेडौल खुरदरी अस्वस्त्र हथेलियाँ पसार कर वे सिर्फ आग नहीं तापते, आग को देते हैं आशीष कि आग जिए, जहाँ भी बची है वह जीती रहे और खूब जिए। बाज लोग जिनका कोई नहीं होता और जो कोई नहीं होते, कहीं के नहीं होते। मेहनत मजदूरी करने वाले ये मजदूर फुर्सत के क्षणों में जाड़े के मौसम में कभी कभी समूह में आग तापने के लिए अलाव के चारों ओर गोलाई में बैठ जाते हैं। वे अलाव की बुझती आग से अपनी भद्दी खुरदरी हथेलियाँ फैलाकर आग तापते रहते हैं। कवित्री कहती है कि बुझते अलावों के पास उन मजदूरों के बैठे रहने से ऐसा लगता है मानो वे आग नहीं ताप रहे हों, बल्कि वे आग को जैसे आशीर्वाद दे रहे हों कि वह हमेशा हमेशा बनी रहे। अलाव हो या अन्य कोई स्थान, आग सदा बनी रहे, जीवित रहे और लोगों को ऊर्जा प्रदान करती रहे। गरीब, लाचार और कड़ी मेहनत करने वाले कुछ लोग ऐसे होते हैं और उनका अपना सहारा कोई नहीं होता। उन बेचारों का कोई अपना, कोई अस्तित्व नहीं होता और वे कहीं के नहीं होते। तो यहाँ पे बताया गया है कि मेहनत मजदूरी करने के बाद जब कुछ पल जाड़े के समय में उनको मिलता है तो वो समूह में, ग्रुप में आग तापने के लिए एक गोलाई बनाकर बैठ जाते हैं। और जब वे आग तापते हैं अपनी भद्दी खुरदरी हथेलियों फैलाकर, तो मानो ऐसा प्रतीत होता है कि वे आग नहीं ताप रहे हों, बल्कि ऐसा लगता है कि वे आग को आशीर्वाद देते हैं कि आप हमेशा हमेशा इसी तरीके से बनी रहो। अलाव हो या कोई अन्य स्थान, आग हमेशा बनी रहे, जीवित रहे, लोगों को ऊर्जा प्रदान करती रहे।
तो ये जो गरीब, लाचार और कड़ी मेहनत करने वाले लोग होते हैं, इनका कोई सहारा नहीं होता। ये बेचारे, इनका कोई अस्तित्व नहीं होता और ये कहीं के नहीं होते। झुंड बनाकर चलाते हैं फावड़े और देखते देखते उनके ऊबड़ खाबड़ पैरों तक धरती की गहराइयों से एकदम उमड़ आते हैं पानी के सोते। बाज लोग सारी बाजियां हार कर भी होते हैं अलमस्त बाजीगर। यहाँ पे कहा गया है, ये मेहनतकश मज़दूर झुंड के झुंड फावड़े चलाते हैं और धरती का सीना फाड़कर खुदाई करते हुए उस गहराई तक पहुँच जाते हैं जहाँ से उमड़ पड़ते हैं शीतल जल के सोते। पर अपने इस पराक्रम का गर्व वे नहीं करते, क्योंकि उन सोतों से प्राप्त होने वाली विपुल जल संपदा के मालिक वे नहीं, सोतों के मालिक होते हैं। इनका अपने हिस्से में कोई श्रेय ना आने पर भी ये मेहनतकश मज़दूर बेफिक्र रहते हैं, इन्हें किसी बात की परवाह नहीं होती है। तो बाजीगर यानी जादूगर, अलमस्त होना जिसका मतलब होता है मौजी होना, मतवाला होना। सोता यानी जो प्राकृतिक रूप से निरंतर बहती रहने वाली जो जल की धारा होती है, उसे हम सोता कहते हैं। ऊबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा, तो ये जो मज़दूर होते हैं ये झुंड के झुंड फावड़े चलाते हैं और धरती का सीना फाड़कर खुदाई करते हैं और उस खुदाई के द्वारा ही शीतल जल हमें प्राप्त होता है। और जब ये मेहनत करते हैं मज़दूर, तब इन्हें वो जल के मालिक ये खुद नहीं होते हैं, बल्कि मेहनतकश मज़दूर इसके मालिक ना होकर कोई दूसरा ही इसका मालिक होता है। इस संपदा का मालिक कोई दूसरा ही होता है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि किस प्रकार से ये इतना मेहनत करने के बावजूद भी इनके लिए कोई भी अपना नहीं होता, कोई सहारा नहीं होता, इनको इतना महत्व नहीं दिया जाता, इनकी कोई परवाह नहीं करता, बस अपना काम निकलता है और इनको कोई बाद में पूछता नहीं है। तो ये इतनी मेहनत करने के बावजूद भी इतने मुख्य या महत्वपूर्ण चीज़ों का सृजन करने वाले लोगों को इतना महत्व नहीं दिया जाता है। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा कि किस प्रकार से गरीब, लाचार और कठोर परिश्रम करने वाले मज़दूरों का यहाँ चित्रण किया गया है, जो कि अपने मेहनत से बड़े कार्य को करके दिखाते हैं, लेकिन फिर भी समाज में उनको महत्व नहीं दिया जाता और हर तरफ से उन्हें ठुकराया जाता है। फिर भी वो किस तरीके से निश्चिंत होकर निष्ठापूर्वक इस कार्य को करने में जुटे हुए रहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये पोयम, कविता समझ में आई होगी, उसके भावार्थ समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।